दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टडी IQ के इस शानदार वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो क्या है कि हाल ही में किस देश ने नवंबर 2020 में अनाउंस किया है कि उस देश के अंदर में 7वीं जनगणना का जो कार्य है ये शुरू कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना जो देश है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, वहीं पर 7वीं जनगणना उस देश की शुरू कर दी गई है। और भारत में जो जनगणना है ये आखिरी बार 2011 में हुई थी और 2011 के बाद में हर 10 साल बाद होती है। तो अगली जो जनगणना है वो 2021 में होगी। दोस्तों चूंकि इस बार चाइना की 7वीं जनगणना है, इससे पहले जो छठी जनगणना हुई थी, जो छठी सिक्स जो इसका सेंसस हुआ था वो हुई थी 2010 में। इस बार इसकी 7वीं जनगणना हुई है। यहाँ पर चाइना में जो ये जनगणना है उसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। जिस तरीके से भारत में जनगणना होती है उसी प्रकार से लाखों जो वर्कर हैं ये घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में जनगणना का काम पूरा शुरू हो जाएगा। अगले साल उम्मीद है भारत में भी इसका काम शुरू हो जाएगा। देखते हैं जब शुरू हो जाएगा तब मानेंगे, क्योंकि इस समय कोविड का टाइम भी चल रहा है। अगला प्रश्न है कि BCCI की विमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जियो, जिसका सिम हम लोग यूज़ करते हैं रिलायंस जियो वाला। हाल ही में जियो को BCCI की विमेंस T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, देखो लिखा है BCCI ने अनाउंस किया है कि जियो एज टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2020 विमेंस T20 चैलेंज, इसके लिए हाल ही में इसको अनाउंस किया गया है। तो इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो विमेंस की चैंपियनशिप है इसको 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में जियो विमेंस T20 चैलेंजर ट्रॉफी को शारजाह में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? शारजाह में आयोजित किया जाएगा। BCCI के इस समय जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और BCCI की स्थापना 1928 दिसंबर में करी गई थी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस समय पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ का भी ये टॉपिक चल रहा है। तो एक इंटरनेशनल डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। हिंदी में मतलब इसका है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का जो इंटरनेशनल दिवस है हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हर साल ये जो दिवस है ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 2 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एंडिंग इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2020, तो ये 2 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि RBI ने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सुविधा के लिए RBI कहता है नाम से एक अभियान की शुरुआत कितनी भाषाओं में करी है। तो आंसर हो जाएगा इसका 14 भाषाओं में RBI का अब तक का सबसे बड़ा मीडिया कैंपेन चलाया गया है, जिसमें कि जो RBI जो बैंकों के ग्राहक होते हैं उनको डिजिटल पेमेंट से सिक्योरिटी को लेकर एक अभियान चलाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये भी समझें कि इसमें देखो लिखा है कि RBI ने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग, आपने कई बार देखा होगा जैसे कि इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटरों ने भी वो ऐड किया है, जिसमें कि आपको एक ऐड देखा होगा जिसमें वो बताते हैं कि RBI कहता है कि कभी भी अपना ATM का जो पिन है या OTP है कभी किसी के साथ में शेयर ना करें, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। तो RBI का ये जो कैंपेन है इसमें अलग अलग क्रिकेटर्स और अलग अदर स्पोर्ट्स पर्सन बॉलीवुड के अभिनेताओं के द्वारा इस प्रचार को किया गया है, जिसमें कि RBI लोगों को अवेयर करता है। और ये जो इसका कैंपेन है इसको 14 भाषाओं में चला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, देखो लिखा है कि RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस कैंपेन को चलाया गया है।
जो कि आरबीआई का एक 360 अभियान माना जाता है। 360 का मतलब है इसमें आरबीआई ने हर तरीके से इसका प्रचार किया है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो आप सुनते होंगे, वहाँ पर भी आरबीआई कहता है नाम से एक आपको मैसेज आएगा। आपका न्यूज़पेपर पर मिलेगा, होल्डिंग्स लगी मिलेंगी, वेब बैनर मिलेंगे, जीआईएफ मिलेंगे, सोशल मीडिया और एसएमएस के माध्यम से भी आपके पास में ये मैसेज डेफिनेटली आया होगा। तो ये आरबीआई का सबसे बड़ा मास मीडिया कह सकते हो कैंपेन था, जिसका नाम है आरबीआई कहता है। इसको आरबीआई के द्वारा 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में जॉन मैंगूफुली एक बार फिर से किस देश के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो इसको मैंगूफुली को आप मूंगफली भी कह सकते हैं, सो दैट आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में तंजानिया देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जॉन मैंगूफुली को तंजानिया देश का नया एक बार फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों तंजानिया देश के बारे में जानते हैं। ये जो देश है तंजानिया, ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो इसका लोकेशन अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो तंजानिया को वर्ल्ड के मैप में देखने पर आपको देखो सबसे पहले चलना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, चूँकि ये अफ्रीका का है। तो किसी भी देश को जब आप मैप पे देखो तो सबसे पहले देखो कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। अगर मैं आपसे बोलूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ चलिए तो ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखोगे यहाँ पर बोला है अफ्रीका में ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कैसे देखते हो? इस प्रकार से क्रॉस बना लो, NESW इस तरीके से मार्क कर लो। तो आपको दिखेगा कि ये जो देश है ये ईस्ट, यानी कि यहाँ देखो ईस्ट की दिशा में, ईस्ट की साथ, तो कहेंगे कि ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। इसी वजह से इसको बोल रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में एक देश है तंजानिया, वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कभी कभी इंटरव्यू में या फिर आपसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है, मान लो किसी देश का नाम दे दिया और पूछा कि बताओ ये देश साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका का है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है डोडोमा। डोडोमा इसकी कैपिटल का नाम है। और तंजानिया का नाम फेमस किस वजह से है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सेरंगेटी नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में है। किलीमंजारो नेशनल पार्क ये भी वहीं पर स्थित है। तो इन सब के नाम आप अक्सर एग्जाम में सुनते रहे होंगे। तंजानिया का वर्ल्ड के मैप पे लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि विश्व सोराइसिस दिवस 2020 प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सोराइसिस दिवस जो है यहाँ पर हर साल मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सोराइसिस दिवस जो है इसका स्पेलिंग थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। यहाँ पर देखो पी साइलेंट होता है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है सोराइसिस डे, पी यहाँ पर साइलेंट होता है। ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इस दिवस के लिए जो थीम है वो है बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड इसका थीम है, ये भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आजकल थीम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे ES, यहाँ पर सॉरी का इस बीच में कॉल आ गया था दूसरे फ़ोन पर। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PVJ मेनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा PVJ मेनन। ठीक है, तो PVJ मेनन को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको PVG मेनन का फोटो दिख रहा होगा। लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स PVG मेनन एज CEO। इसका CEO यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया है। तो यहाँ पर इसका फोटो देखकर आपको याद रखना है। साथ ही साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी लोगो आप देख सकते हैं ESSI।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नया सीईओ है वो PVG मेनन को अपॉइंट किया गया है। तो दोनों का फोटो आपने, ऑर्गेनाइजेशन का फोटो और जिनको अपॉइंट किया गया है दोनों का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगला शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा। तो हाल ही में अनाउंस किया गया है कि देश का पहला जो ये टायर राज्य पार्क है इसको पश्चिम बंगाल में ओपन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है कि इसमें क्या होगा, देखो लिखा है इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला टायर पार्क टू कम अप इन वेस्ट बंगाल सून। जल्दी ही पश्चिम बंगाल में इसको डेवलप किया जाएगा। टायर जो कार में और ट्रक में, गाड़ियों में जो यूज़ होते हैं, तो यूज़ किए हुए जो ख़राब टायर होते हैं जो कि हटा दिए जाते हैं, ऐसे टायर को जो स्क्रैप होता है उसको पार्क में स्थापित किया जाएगा और पुराने टायरों से अलग अलग कलाकृतियाँ और प्रदर्शनियाँ बनाई जाएगी, सो दैट जो देखने में अच्छी लगेंगी। तो ऐसा ही एक पार्क अभी पहला जो है ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो सीएम हैं उनका नाम सभी को पता होगा, ममता बनर्जी। राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि हाल ही में परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है परंपरा श्रृंखला 2020। ये एक तरीके का संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व है। इसको हाल ही में वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये वेंकैया नायडू का वर्चुअली इसको यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है, लिखा है परंपरा, और ये संगीत और डांस का एक राष्ट्रीय पर्व टाइप में मान सकते हैं। लिखा है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू लॉन्चेस द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस का एक नेशनल फेस्टिवल है जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इस प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस परंपरा नाम से ये जो श्रृंखला है इसको यूनाइटेड नेशन के साथ में नाट्य तरंगिनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो नाट्य तरंगिनी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस की मदद से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि देश में 7वीं जो सेंसस है किस देश में शुरू हुई है। तो चाइना देश में शुरू हो गई है। इसके बाद में क्वेश्चन था कि BCCI की विमेंस T20 चैलेंज 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो किसे घोषित किया गया है। तो जियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसको हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि RBI कहता है नाम से ये जो प्रोग्राम है, जो कैंपेन है, अभियान है, इसको RBI ने कितनी लैंग्वेज में शुरू किया है। तो 14 लैंग्वेज में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मैंगुफुली किस देश के प्रेसिडेंट एक बार फिर से बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा तंजानिया देश के नए प्रेसिडेंट एक बार फिर से बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सोराइसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए CEO हैं वो किसे बनाया गया है। तो PVG मेनन को हाल ही में इसका नया CEO बनाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा। क्वेश्चन है कि परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको हाल ही में वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सभी को देना है कि भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वंस अगेन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।